Good morning, students. And this is the next video for class 11th, part B, Finance and Trade. And the chapter name is Small Business and Enterprise. Now, in this chapter, we are considering entrepreneurship development, concept, characteristic, and need. Process of entrepreneurship development, startup India scheme, way to fund startup, intellectual property rights, and entrepreneurship. Small scale enterprise is defined as MSMED Act. Micro इसका full form है Micro, Small and Medium Enterprise and Development Act 2006. Whole of small business in India with special reference to rural area. Government scheme and agencies for small scale industry, National Small Industry Corporation and District Industrial Center with special reference to rural and backward areas. Okay, ये concept हमको लेके चलना है. तो let's begin with this. First point is entrepreneur development, ED, concept, characteristic and need. In this video, we are only taking the concept of entrepreneurship and the need and importance of entrepreneurship. This chapter is tough. This chapter is actually a technical chapter. So we take every video very small so that you can only recognize what we are going to start. धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. पहली बार आप वर्ड सुन रहे होगे एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप आप एक तरह समझ लीजिए, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. जैसे कि आपको बताती हूँ, इंडिया की फ़र्स्ट जो एंटरप्रेन्योर वुमेन है वो है अनूई, हु इज़ CEO ऑफ पेप्सिको है. तो अगर हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ते रहेंगे तो क्या पता इन फ्यूचर आप ही में से कोई एक एंटरप्रेन्योर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल एंटरप्रेन्योर, हमको फ्यूचर में मिले. सो अब स्टार्ट करते हैं द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर. अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक पर्सन होता है. देखिए ध्यान से, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, यानी कि एक इंसान जो बिज़नेस रन करता है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है. और एंटरप्राइज इज़ एन आउटकम, यानी कि एक इंसान जब किसी चीज़ को, किसी बिज़नेस को चलाना चाहता है, एक इच्छा रखता है, एक वांट रखता है, एक डिज़ायर रखता है कि मुझे एक प्रोसेस को चलाना है, तो एंटरप्राइज क्या है? उसका आउटकम है, यानी कि उसी से वो आउटकम निकालता है. ओके, यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री आपके सामने खड़ी है तो वो एंटरप्राइज है, एक आउटकम है. Why seek an enterprise? The entrepreneurs seek an enterprise because its result in creating goods and services which bring happiness, joy, comfort and peace. अब एंटरप्राइज कैसे बनाता है? तो बता रहा है कि ये सिर्फ एक रिज़ल्ट है, यानी कि एंटरप्रेन्योर कोई प्रोसेस करता है, दैट इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. तो उससे क्या होता है कि रिज़ल्ट आता है निकल के. रिज़ल्ट क्या आता है कि आपने गुड्स और सर्विसेज बनाया है, जो गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को हैप्पीनेस देता है, कंफर्ट देता है, पीस देता है. पर वो हैप्पीनेस सिर्फ कस्टमर की नहीं होती, वो एंटरप्रेन्योर की भी होती है, क्योंकि उसने सेटिस्फाई किया है, उसने एक ऐसा एंटरप्राइज़ बनाया है जो कि उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनको अंदर से खुशी मिलती है कि ये सब चीज़ें मैंने बनाई है. एवरी ह्यूमन बीइंग लुक्स फॉर अ वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, कंफर्ट, पीस. यानी कि जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं वो सब काम किसके लिए करते हैं? खुशी पाने के लिए, सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, शांति पाने के लिए. In order to bring this, entrepreneur look for opportunity for converting challenges into comfort. यानी कि अब अगर हम बात करें, हमारे घर में कंफर्ट है. कंफर्ट यानी कि पंखा है, लाइट है, टीवी है, AC है, अलमीरा है. ये सब क्या है? ये सब पहले हमारी नीड में नहीं था ना, अब हमारे कंफर्ट में आ गया. यानी कि अब हम लोग के पास ईजिली हर घर में चले जाओ तो ये सब चीज़ें रहती हैं. तो अगर इसको कौन बनाया? इसको बिजनेसमैन ने बनाया, मैन्युफैक्चरर ने बनाया, जो कि एंटरप्रेन्योर के नाम से आप जान रहे हैं. उन्होंने बनाया है. उन्होंने इस कंफर्ट को हमारे एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एक चैलेंज को किया, यानी कि हमको ये हमारे लिए चैलेंज है कि ये चीज़ हमको मिल पा रही है.
अगर ये चैलेंज हमको ये कंफर्ट मिल रहा है तो किसके थ्रू मिल रहा है? किसी ने ये चैलेंज लिया है इसको बनाने का। सम पीपल थिंक ऑफ इट कि ये चैलेंज हमको एक्सेप्ट करना है, ये चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे तो कस्टमर कंफर्ट में रहेगा, यानी कस्टमर को कंफर्टेबल महसूस होगा। सेटिंग अप एन एंटरप्राइज इज सेटिंग अप अ वेंचर। एक एंटरप्राइज को बनाना एक वेंचर को खड़ा करने के बराबर है, विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस। तभी चेंजेस सोसाइटी में आता है। अब देखिए पहले क्या था, पहले लोगों की लाइफ में इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं था। कंफर्ट क्या नहीं था, वो उसमें खुश थे। कपड़े जैसे हैं 2-3 सालों तक एक ही तरह के कपड़े पहन रहे, आजकल लोगों को हर दिन नए कपड़े चाहिए। तो ये चीज़ हमारे पास लाया किसने? ये जो हैबिट है चेंज की, ये किसने लाई? एंटरप्रेन्योर ने। मार्केट में उन्होंने सस्ते सस्ते कपड़े निकाल दिए हैं, ऐसे कपड़े जो कि आपके कंफर्ट लेवल पे आ सकते हैं, आप उसको ईजिली परचेज़ करते हो, आप उनको ही पहनते हो। तो अब ये चेंजेस कहाँ से आए? ये एंटरप्रेन्योर ने आपके चेंज लाए। इतना उन्होंने चीज़ों को इतना आसान बना दिया है कि लोगों को वही चाहिए, यानी कि वही लाइफ उनको जीनी है, वही लाइफ उनको चाहिए। तो वो चाहते हैं कि जो भी कंफर्ट है वो उनको मिल रहा है, तो वो क्यों ना उसको ग्रैब्स करें। पहले लोगों के पास क्या था, बहुत गांव में चले जाओ, एक टीवी किसी के पास है, वो टीवी लगा दी, उसी में रामायण महाभारत चल रहा है। आज क्या हर घर में है। तो लोगों के अंदर क्या है, लोगों के अंदर ये चैलेंज आता है कि ये हमारे पास है तो हम उसको यूज़ करें। और किसी किसी घर में तो 2 टीवी हैं, 3 टीवी है, नहीं हर कमरे में टीवी है। अगर किसी के पास जितनी फैसिलिटी है, जितना कंफर्ट है, उतना ही एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो रहा है। लोग अपनी धीरे धीरे अपनी लाइफ को लग्जरी में, कंफर्ट में ले यार। अभी क्या था, सबकी लाइफ नेसेसिटी में है, पर अब हमारी लाइफ क्या है, कंफर्ट में है। फाइन। तो ये हो गया हमारा एंटरप्राइज। अब हमने अभी क्या टॉपिक पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर हमारा टॉपिक है। हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर कौन है? एक इंसान है जो कि एक्टिविटीज़ करता है, एक प्रोसेस करता है, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। प्रोसेस एक्टिविटी है, इसे हमें करना होता है, इसी से हम एंटरप्राइज़ बनाते हैं। यानी कि एंटरप्राइज़ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? एंटरप्रेन्योर होगा, जब एंटरप्रेन्योरशिप करेगा तब एंटरप्राइज़ बनता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ये एक तरह से आप गुड्स और सर्विसेज बना रहे हो, किसके लिए? जिसको बनाने पे आपको खुशी मिल रही हो। जैसे आपने एक फ़ोन बनाया, आपको बना के बहुत खुशी मिली, आपने क्या किया, लोगों तक पहुंचा दिया। अब लोग क्या कर रहे हैं, उसी फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि वो दूर बैठे बैठे लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। आपको कोई चिट्ठियाँ नहीं भेजनी है, किसी को स्पीड पोस्ट नहीं करना है, किसी को पार्सल नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? आपकी खुशी और लग्जरी में आती है। और हर इंसान को, जो इंसान पैसा कमाता है, उसको हमेशा लगता है कि मुझे सारी खुशियाँ मिल जाएँ। तो वो खुशी उसे कहाँ से मिलेगी? इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करने से मिलेगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, ये चैलेंज लेता है कि किस तरह उनकी खुशी को हम उनके पास तक पहुँचा सकें। तो वो सामान बनाता है जो उनको चाहिए, ह्यूमन बीइंग को चाहिए। तो जैसे ही वो उसको बना देता है तो उनको कम्फर्ट महसूस होता है। तो वो एक चाहते हैं कि एक एंटरप्राइज़ का, एक वेंचर को इस्टेब्लिश करना। तो जितने चेंजेस हैं ये चेंजेस को हम क्या करते हैं एंटरप्राइज़ में, वो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, उससे कन्वर्ट करता है हमारी नेसेसिटीज़ में और हमारे कंफर्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 236, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब आते हैं इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरशिप नेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर आपकी जितने भी आपके साथ लोग काम कर अपने इंडिया में हैं, एक नेशन में है, तो हमेशा कंट्री को एज अ होल आगे बढ़ना चाहिए। तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से बढ़ेगा। और जैसे वो आगे की ओर बढ़ेगा तो कंट्री अपने आप ही अंडर डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की ओर बढ़ जाएगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो वो इकोनॉमिक और ग्रोथ और डेवलपमेंट कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़रूरी है, यानी बिजनेसमैन बहुत ज़रूरी है कंट्री को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए। वहाँ जितने लोग एम्प्लॉयड होंगे
जैसे कि हम अगर बात करें कंपनी की डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, उसकी नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एक इंसान की इनकम। इंडस्ट्री जितनी खड़ी होगी उतने लोग एम्प्लॉयड होंगे, उतने ही वो इनकम वाले बनेंगे, तो उतने ही वो उनके लिए इनकम जनरेशन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री हैज़ द हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग ईयर ऑफ फॉरेन डिनोमिनेशन। एक डेवलपिंग कंट्री की इनकी हिस्ट्री है कि ये फॉरेन डिनोमिनेशन में काम करते हैं। इनकी हिस्ट्री कहती है जितना डेवलपिंग कंट्री बढ़ेगा उतना ही फॉरेन डिनोमिनेशन बनेगा। जैसे कि हम अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया किससे मेजर किया जाता है, डॉलर से मेजर किया जाता है। जितना डॉलर महंगा होगा, ठीक, उतना ही हमारा सिक्का क्या होगा, सस्ता होता जाएगा। तो हमें क्या करना है, डॉलर को सस्ता करना, सिक्के को अपना ऊंचा करना है। जो कि अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड नेशन, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये आगे के 100 साल लगेंगे इसको चेंजेस लाने में। दे हैव अटेंड फ्रीडम रिसेंटली। ये फ्रीडम हमको धीरे धीरे महसूस हो रही है कि अब एंटरप्राइज को जितना हो सके प्रवोक किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज़ टू कंजर्व द आउटफ्लो ऑफ limited national wealth and fulfilling the demand for consumers goods and services by locally producing them। और अब क्या है, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन की अगर बात की जाए तो अब हम लोग का ना लोकल को वोकल करना है, यानी कि पूरे विश्व में फेमस करना है। तो जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द में हमको कोई फैक्ट्री नज़र आ रही है तो हम उसको प्रवोक करें, वो आगे बढ़े, तो वो लोकल से वोकल बन जाएगी। जैसे हम कहते हैं ये लोकल प्रोडक्ट है तो उसको वोकल पे कन्वर्ट करना है। तो ये मेन होना चाहिए कि हमको अपने इंडिया के ही सारे प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, फॉरेन के प्रोडक्ट को छोड़ना चाहिए। जितना हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे उतने हमारी इंटरप्राइजेस आगे की ओर बढ़ेंगी। दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हम लोकल लोग की प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमने इंडिया में वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा कर दिया, मगर अब हमको विश्व में वोकल करना है उसको, यानी कि विश्व में फेमस करना है उसको, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, फॉरेन में बेच के। मगर देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फेसिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज की दिक्कत आती है। दिस कंट्री नीड टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी एंड द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज़ एक्सपोर्ट। जितना हो सके अपने सामान को अगर आप बाहर भेजेंगे तो अपने आप ही करेंसी एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगी। आप उनकी टेक्नोलॉजी को बाहर से परचेज़ करिए, अपने सामान को बाहर भेजिए, तो उससे क्या है, अपने आप ही एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। वी कैन से दैट द प्रेजेंट कंडीशन डिमांड डेवलपिंग कंट्री टू। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स कंडीशन हमको फेस करनी पड़ी। पहला, प्रोड्यूस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट गुड टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ। हमको अगर हमारे पास वही चीज़ इंडिया में है तो हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करें और क्यों अपनी करेंसी को बाहर भेजें, पहला कंडीशन। दूसरा, प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ दीज गुड्स लोकली। हमको चाहिए कि जितना हो सके हमारे जो इर्द गिर्द में प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम ज़्यादा यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू कि किसी बाहर के प्रोडक्ट को इंडिया में ले। नेक्स्ट, प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पज़ टू एंड मोर फॉरेन का एक्सचेंज। जितना हो सके अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजिए जिससे कि हम मैक्सिमम फॉरेन कंट्री की करेंसी को अपने अंडर ले सकें, यानी कि इंडिया में वो आ सके, ना कि अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजिए, यानी कि अपने इंडिया के प्रोडक्ट को इंडोर्स करिए बाहर, ना कि उनकी प्रोडक्ट को इंडिया में कह दिए जैसे कि हमारी नेशनल वेल्थ बाहर चली जाए। ऑल दी मेंशन रिक्वायरमेंट कैन बी मेट बाय मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर। जितने एंटरप्रेन्योर अपने इंडिया में बनेंगे, नई नई एजेंसीज बनेगी, रिस्क बियर होगा, कॉस्ट लगेगी, और हमारी कंट्री के जो जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो हम इंडिया में जनरेट कर सकते हैं, नई मार्केट बना सकते हैं और इंडिया के लोग उसको ले सकते हैं। यानी कि जैसे फ़ोन है बाहर बना, मोबाइल है बाहर बना, कंप्यूटर है बाहर बना, अब इंडिया में अगर हमको कोई प्लांट इस्टेब्लिश करना है तो इसी का करना चाहिए, जिससे कि हमारे इंडिया में जो आईटी या इंजीनियर्स हैं वो सब अपने दिमाग को अप्लाई कर सकें। जब हमने चाइनीज़ ऐप को बैन किया तो इससे इंडिया के बहुत सारे आईआईटीज़ हैं जिन्होंने अपने अपने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो ये सब कुछ फॉर्मूला ये सब दिया हुआ है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।